Hello everyone, welcome my channel. Today I start KVS NVS Tier 2 PGT Economics। जो वीडियो है वो फर्स्ट है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन डेवलपमेंट, यानी ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन है 1947 से 90 तक कि जो हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पे हमें जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी है वो हमें मिली थी। तो फर्स्ट है इसका है बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना दबदबा है वो, यानी अपनी जो जड़ें हैं वो यहाँ पर मजबूत कर ली थी। और वो हमारे यहाँ पे उनके आने का जो बेसिक पर्पस था हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के रूप में यूज़ करना। यानी फीडर इकोनॉमी क्या होती है कि यहाँ से कच्चा माल है वो लेके जाना और वहाँ से अपने इंग्लैंड से फिनिश गुड है बना के यहाँ पे सेल करना। ये होता है हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी, यानी एक कच्चे माल के रूप में यहाँ पर यूज़ करना है, यानी कोई भी विकास है यहाँ पर नहीं करना। ब्रिटिश रूल आने से पहले जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी थी? हमारी इकोनॉमी है वो समृद्ध थी, यानी हम सेल्फ रिलायंट थे, हम आत्मनिर्भर थे। और हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीगेरियन थी, यानी जो हम उगाते थे वो हमारे लिए सफिशिएंट होता था, यानी हम कैश क्रॉप नहीं फूड क्रॉप है वो उगाते थे। और थर्ड, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हैंडीक्राफ्ट था, यानी हम हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट है जो इंडियन इकोनॉमी है, हमें इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी मिली थी? यानी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है, वो कैसा हमें गिफ्ट में मिला था। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे जो 6 टॉपिक हैं इनको हमें देखना है कि जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इनकी जो हालत थी वो कैसी थी। फर्स्ट है मेन रीजन, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमें स्टेगनेंट इकोनॉमी मिली थी, यानी उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ था, स्थिर था। फर्स्ट है जो लैंड सेटलमेंट, यानी जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया था? जमींदारी सिस्टम को इसको इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये क्या करते थे? ये जो जमींदार होते थे, ये जो टेलर्स, जो भूमि उगाने वाले किसान थे, उनसे लगान है वो वसूलते थे और मन मर्जी है वो लगान वसूलते थे। यानी जो जमींदार है वो एक मीडिएटर का काम है वो निभा रहे थे यहाँ पे अंग्रेज और टीलर्स के बीच में। सेकंड है, उन्होंने हमारी जो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन है वो कर दिया था, यानी उन्होंने बोला कि सिर्फ कैश, यानी व्यावसायीकरण, कमर्शलाइजेशन मीन व्यावसायीकरण है उन्होंने यहाँ पर किया था कि सिर्फ कैश क्रॉप उगाइए, जूट और कॉटन और इंडिगो वगैरह, जिससे क्या हो सके कि वो इस माल को, यानी जूट कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल है वो अपने वहाँ पे ले जाए और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट यानी कॉटन क्लॉथ्स वगैरह बना के लेके आ जाएं। और जो हमारी जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसमें जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो भी लो हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी जो लोग हैं वो उनको सिर्फ रेन पर डिपेंड रहना पड़ता था। अगर रेन अच्छी हो जाती थी तो फसल अच्छी हो जाती थी, नहीं तो कोई भी ऐसा सिंचाई इरिगेशन का कोई साधन नहीं था। फोर्थ है हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो अंग्रेज लोग थे सिर्फ क्या कर रहे थे? लगान वसूल कर रहे थे, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, यानी कोई भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। और जो किसान था उसके पास कुछ बचता नहीं था कि वो खेती में सुधार कर सके,
क्योंकि जो ज़मींदार थे वो लगान के रूप में उनसे टैक्स वसूलते थे। जो लगान है वो एक टाइप का टैक्स है। उसके बाद है जो हमारा सेकंड सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, फर्स्ट है, इन्होंने क्या किया था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन इनका जो मोटिव था टू फोल्ड मोटिव था, जिसको हम टू फोल्ड मोटिव भी बोलते हैं। इसका क्या मोटिव था कि एक तो ये क्या कर रहे थे, टू फोल्ड मोटिव में जो रॉ मटेरियल है उसको चीप प्राइस पे वो परचेज कर रहे थे। और सेकंड था जो फिनिश प्रोडक्ट था उसको यहाँ पे हाई रेट पे है वो सेल कर रहे थे। और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट मीन कि जो हमारे यहाँ के हैंडमेड प्रोडक्ट थे उन पे क्या किया, भारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, ताकि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे उन पे हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लगाई, ताकि यहाँ से वहाँ पर वो सामान सस्ता बिके और जो ड्यूटी है वो भी हैवी देनी पड़े। और जो इम्पोर्ट्स थी वहाँ से फिनिश गुड थी, जो मशीन मेड गुड थी, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट हैं उनका सामना नहीं कर पाए और वो डिक्लाइन हो गई। सेकंड है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ, यानी ये वही है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो गया। और जो हम यहाँ क्या करने लग गए, जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट करने लगे, यानी जो अंग्रेज़ों की बनी हुई मशीन मेड है उनको इंपोर्ट करने लग गए, और जिससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो गई, यानी भारी मात्रा में यहाँ पर बेरोज़गारी फैल गई। थर्ड है हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई कि मशीन वगैरह है वो यहाँ पे बनाई जा सके। और फोर्थ है हमारा लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं है कोई भी, और जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी भी लैक है, यानी यहाँ पे कोई रोज़गार पैदा ही नहीं किया गया, तो हमारी जीडीपी है उसमें भी कोई लो कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे देश की जो जनता है उसके द्वारा है वो लो कंट्रीब्यूशन हुआ। यानी जब कोई रोज़गार ही नहीं हुआ, कोई इनकम ही पैदा नहीं हुई, तो हमारी जो जीडीपी है वो भी लो हो गई। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी तब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कौन था? अंग्रेज़ लोग थे, और उन्होंने भी कोई भी ध्यान नहीं दिया लोगों के ऊपर कि वो लोगों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट है वो कर सके, क्योंकि वो तो खुद ही क्या कर रहे थे, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड। हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था और किस किस देश के साथ था? जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो अंग्रेज़ों के साथ 1/2 यानी हाफ है वो अंग्रेज़ों के साथ था। बाकी हम चाइना और जो बाकी यानी जो 1/2 यानी हाफ जो था हमारा फॉरेन ट्रेड, उस पर जो ब्रिटेन है उसकी मोनोपोली थी, और जो बाकी हाफ था वो चाइना और साइलोन उस समय पे श्रीलंका को बोलते थे, और पर्सिया ईरान को बोलते थे, यानी इनके साथ था। और फिर जब 1869 में स्वेज कैनाल है वो ओपन हो गया, तो अंग्रेज़ों के लिए इंडिया और ब्रिटेन से जो और रास्ता वो भी शॉर्ट हो गया, और व्यापार करना भी है वो कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद थर्ड है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी जो हमारी जो वेल्थ है उसका ड्रेन हुआ, यानी यहाँ से रॉ मटेरियल है वो भी सस्ते दामों पे गया, और वहाँ से जो फिनिश गुड है वो भी बन के यहाँ पे जो
ज़्यादा प्राइस है उस पे सेल की गई। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो कर रही थी। हमारी जो पॉपुलेशन है यानी उस समय पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, यानी डेथ रेट इतना था 200 कितना था उस समय पे हमारा डेथ रेट, उस समय पे हमारा जो डेथ रेट था वो 218 पर 1000 था, यानी 218 पर 1000 था, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 200। और जो डेथ रेट थी वो भी बहुत हाई थी, ये 48 और 40 थी। जो बर्थ रेट है वो 48 थी और डेथ रेट है वो 40 थी थाउजेंड्स पे, यानी 1000 लोग पैदा हो रहे थे तो उसमें 48 है वो मर रहे थे और 40 है वो 40% जी रहे थे और 48% है वो मर रहे थे। उसके बाद है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी यहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, बिल्कुल 16% के आसपास है वो लिटरेसी हमारे यहाँ पे देखने को मिली हमें। और हमारी हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी बहुत पुअर थी। और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी अभी मैंने बताया कि ये पर 1000 कितनी थी 218 थी, यानी 1000 बच्चे जन्म ले रहे थे तो 218 बच्चे वहाँ पे मर भी रहे थे। उसके बाद है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उस समय पे जो मनुष्य है वो मैक्सिमम 32 ईयर तक ही जीवित रह रहा था। अब जो है वो 67 तक एक व्यक्ति एवरेज है वो जीता है, यानी वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी। फिर है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी जो गरीबी थी वो भी सभी जगह क्या हुई थी, फैली हुई थी, यानी कोई भी रोज़गार नहीं था। हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय की गई थी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है और हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है और थर्ड हमारा जो टर्सरी सेक्टर है उसकी कंडीशन क्या क्या थी, यानी 70 से 75% तक लोग क्या थे, हमारे प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थे। और जो बाकी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें बहुत ही कम लोग है वो एंगेज थे और टर्सरी सेक्टर भी बहुत कम ही हमारे यहाँ पे डेवलप था। आपको पता होगा सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर होती है कि जो प्राइमरी सेक्टर पे रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करती है और यहाँ पे फिनिश गुड बनाई जाती है, जैसे शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। और टर्सरी सेक्टर में जैसे एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, फाइनेंस है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही लो लेवल का था, यानी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। उसके बाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जो हमारे रोड है, रेलवे हैं, एयरपोर्ट है, ये सब कैसा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो रोड हैं वो बनवाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों बनवाए गए, ताकि वो आसानी से अपने जो कच्चा माल है यहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें और अपनी फिनिश गुड को बेच सकें। उसके बाद जो रेलवे है, पहली जो रेलवे है वो 1853 में था, मुंबई से थाने है वो चली और इसकी जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। उसके बाद एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट का भी अंग्रेज़ों ने अच्छा विकास किया और जो पहली हमारी जो एयर जो फ्लाइट है वो 1932 में है वो सेटअप हुई, यानी उसको सेटअप किया गया। उसके बाद है कम्युनिकेशन, जो हमारी जो कम्युनिकेशन है जैसे पोस्ट है, टेलीग्राफ्स हैं, वो भी क्या रहे, जो फर्स्ट जो स्टैम्प पोस्ट है वो 1852 में है वो सर्कुलर हुई, यानी वो भेजी गई। तो ये हमारे
इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, ये हमारे पॉइंट हैं। यदि आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको ये थ्योरी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो टायर 2 होगा हमारा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन वो लेके आऊँगी, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।